कि शिक्षा मंत्री जो विधानसभा में ये शब्द कहे थे कि हमारे घर का घेराव करते हैं 200-300 लोग आकर, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस SCRT के मैदान में आए और अच्छे से गिनती गिने। स्थिति परिस्थिति तो यह है कि बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। बहनें हमारी दिन में पूरा रहती हैं, रात भी रहती हैं। हम आप देख सकते हैं कि हमारे लिए आप भी देख सकते हैं सर कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम तक नहीं है, नहाने की बात छोड़ दिए, शौचालय जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। NCRT दफ्तर में अभी मौजूद हैं और धरना अभ्यर्थियों का अब भी चल रहा है। अनशन पे बैठे थे कुछ अभ्यर्थी और अभी उनका अनशन तोड़वा दिया गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों से कि आखिर अब इनका क्या स्टेप होगा। सरकार आखिर नहीं सुन रही है तो इनका अगला कदम क्या होने वाला है। तो भैया सबसे पहले जो लोग बीमार हैं वो कैसे हैं, पहले तो ये बताएं। जो लोग बीमार हैं वो तो अभी फ़िलहाल ठीक है, उनका अनशन तोड़वाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, 2 महीने से पूरा बैठे हुए हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है, हमें लग रहा है पूरा भारत जान चुका है, क्योंकि ये 22,000 सीटें 1,37,000 की बची हुई सीटें हैं। हम योग्य अभ्यर्थी उसका मांग कर रहे हैं। हम इस मंच से योगी जी से ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो खुद एक योग्य हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैथमेटिक्स से वो BSc भी हैं और मुझे लगता है कि वो योग्यता के पक्षधर भी हैं। तो उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हालांकि बार बार शिक्षा मंत्री निगेटिव बयान दे रहे हैं कि 22,000 सीटें नहीं जोड़ी जा सकती हैं, ऐसा है वैसा है। कल आप लोग गए भी थे उनके दफ्तर प्रदर्शन करने के लिए। दफ्तर तो हम लोग कई बार जा चुके हैं सर, दफ्तर तो हम लोग कई कल क्या हुआ वहाँ पे? कल तो मैं तो नहीं था, लेकिन हमारे साथी थे, लेकिन वही चीज़ें हैं, वहाँ से हल्ला करके हटा दिया गया, किनारे कर दिया गया, घेराव किया गया था। हम लोगों ने घेराव किया और कई बार घेराव कर चुके हैं, भाजपा कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं। लेकिन हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब योग्य हैं, हम योग्य लोगों का सुना जाए और हम सबको नियुक्ति दी जाए, बस। कल अमिताभ ठाकुर भी आए थे यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए, क्या बातचीत? देखिए, हम अमिताभ ठाकुर जी हों या अन्य भी बहुत सारे लोग हों जो हमारे समर्थन में हैं, सभी लोग पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि ये योग्यता की बात है, ये योग्यता की बात है। और सभी लोग हमारा प्रकरण जानते हैं, इसलिए वो हमारे पक्ष की ही बात कर रहे हैं कि आप लोगों की मांग जायज़ है और ये मांग सुनी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। हमारे यहाँ 7 लोग अनशन पे थे, जिसमें से 2 लोगों की कल के डेट में बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी, तो उनको हम लोगों ने हाथ जोड़ करके, पुलिस वालों ने भी उनके साथ हाथ जोड़कर विनती की और उनका अनशन तोड़वाया, जिसमें से निधि मैडम हमारी ज़्यादा दिक्कत में थी। आज के 3 लोग हमारे लोग भाई लोग जो थे वो बहुत ही दिक्कत में थे, तो आज पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की जो मदद थी, डॉक्टरों ने जो सलाह दी, उसके हिसाब से हम लोगों ने उनको अनशन तोड़वाया और ये कहा कि भाई हम किसी को मतलब ये नहीं चाहते कि मुझे नौकरी मिल जाए और मेरा भाई किसी को कोई खतरा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम सभी लोग एक साथ रहें और हम सबको एक साथ जॉब मिले। हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते कि हमारा छोटा भाई जो हमारे साथ वर्क कर रहा था उसको कोई बीमारी हो जाए या कोई घटना हो जाए। अब क्या आपकी रणनीति होगी? ऐसे धरना चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही चलेगा, जब तक सीटें जुड़ेंगी नहीं तब तक हम मैदान छोड़ेंगे नहीं। हम मैदान तभी छोड़ेंगे जब 22,000 का जीओ आ जाएगा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जो विधानसभा में ये शब्द कहे थे कि हमारे घर का घेराव करते हैं 200-300 लोग आकर, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस SCRT के मैदान में आए और अच्छे से गिनती गिने, अच्छे से गिनती गिने और देखें यहाँ पर इतना संख्या बल 2,000 का संख्या बल है, आकर गिने और समझें और हमारे मुद्दे को समझें और एक बार हमारे साथ बैठकर डिबेट कर लें, तब समझ में आएगा कि सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी। फिर मैं इसका एक्सप्रेशन दूंगा कि सीटें कैसे जुड़ती हैं। ये हम बताएंगे उनको कि सीटें कैसे जुड़नी है। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें बना दें, हम बताएंगे कैसे जुड़ेंगी सीटें। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है रेगुलर, तो आप लोग मतलब कैसी समस्याएं आ रही हैं? यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कैसी समस्याएं आ रही है? सबसे पहले सर, स्थिति परिस्थिति तो यह है कि बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। बहनें हमारी दिन में पूरा रहती हैं, रात भी रहती हैं। हम आप देख सकते हैं कि हमारे लिए आप भी देख सकते हैं सर कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम तक नहीं है, नहाने की बात छोड़ दिए, शौचालय जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। बहनें हमारी खुले में जाती हैं, भाई हमारे खुले में जाते हैं। यहाँ ना कोई छत है,
और ना कोई रुकावट है वर्षा के लिए। बरसात में यहाँ पे खड़े लोग, हम लोग जो है लगातार, आप देखें बरसात हो रही है, सब भीग रहे हैं। आधे घंटे झिल्ली किसी तरह से तान किसी यहाँ पे व्यवस्था बनाया है, फिर उसके बाद कहाँ जाए सर, फिर उसी पानी में भीग जाते हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन हमारी बातें सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति परिस्थिति ये आ गई है कि हम लोग मजबूर हो रहे हैं। हमारे कई भाई यहाँ पे जो धरने में बैठे हुए थे, यहाँ की कंडीशन, यहाँ की सिचुएशन ऐसी है सर, मच्छर काट रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। हमारे भाई जो है तकलीफ में जा रहे थे, तो हमने उनसे स्वयं रिक्वेस्ट किया, हमारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया, भैया आप लोग अनशन त्याग दीजिए और अनशन तोड़ करके फिर से नई ऊर्जा साथ हमारे साथ लगिए, नहीं आप बीमार हो जाएंगे, समस्या कोई आ जाती है तो जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। हम लोग जरूर कहते हैं कि प्रशासन जिम्मेदार होगा, लेकिन क्या आप बताइए हमको प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? कभी नहीं लेगा। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमारी बातें मानी, हमने उनका अनशन तोड़वाया और वो अपने घर के लिए चले गए हैं। स्वतः फिर से जो है दोबारा फिर से ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत जल्द जुड़ेंगे। पूरा निवेदन हम आपसे करते हैं, सरकार से करते हैं कि जो हमको बताया जा रहा है कि हम सपा के गुंडे हैं, हम आप बताइए हम लोग सपा गुंडे हैं? आप लोग तो लगातार कवरेज कर रहे हैं इतनी प्रत्यावेदन है हमारे पास, सुपर टेट की इतनी मार्कशीटें हैं जो अगर वो आज देख ले आके तो उनको पता चल जाएगा कि हम क्या गुंडे हैं कि अभ्यर्थी हैं। हमारे पास इतने प्रत्यावेदन, एक बार आए तो मेरे सामने, अब मैं उनको इतने प्रत्यावेदन दूंगा, मतलब जिसमें सुपर टेट की मार्कशीट होगी और उनके पास डाटा है 1,40,000 का, उसमें ढूंढ ले बैठ के कि मैं गुंडा हूँ कि मैं भाजपाई हूँ कि सपाई हूँ, खुद ढूंढ ले वो। यहाँ हमारे मित्र ऐसे बैठे हुए हैं जो सर 110 115 नंबर ला के भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे 115 नंबर ला के हमारे बीच बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो हम कहा जाता है कि आप लोग जो है फेलियर हैं, फेलियर कह के हमको संबोधित किया जाता है। अब बताइए हम लोग आपको मार्कशीट दिखा सकते हैं फेलियर हैं? ऐसे ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ। ये हम आपको बता दे रहे हैं, चाहे हमारे साथ जितना दुर्व्यवहार कर लें। अभी कह रहे थे रिक्वेस्ट, प्रशासन का तो ये भी कहना है कि आप लोग अभ्यर्थी भी नहीं है। हाँ सर, उन्होंने जो है कहा कि आप लोग अभ्यर्थी नहीं है, उसका हमने उनको जवाब भी दिया, अपना जो है प्रत्यावेदन उनको दिखाया। अभी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्लीज अनशन तोड़ दिए भाई, आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए। हम लोग आज 62 दिन से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, घर जाने के लिए कर रहे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ से तभी जाएंगे सर जब जो है इस पर निर्णय हो जाएगा। प्रशासन से कोई मुख्यमंत्री आए, शिक्षा मंत्री आए हमसे बात करें, हमको लिखित आश्वासन दें, तुरंत चले जाएंगे। SCRT छोड़ करके टंकी से हमारे भाई उतर जाएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब तक लिखित आश्वासन हमको नहीं मिलता है, यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं।